अगर हम त्राटक को बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बात करें, तो आपने देखे होंगे बहुत सारे लोगों को दीपक जला के या कैंडल जला के उसको टकटकी लगा के देखते हैं, तो वो त्राटक हो गया। आप जिस भी वस्तु पे अपना टकटकी लगा रहे हैं, तो वो उसका नाम ले लेता है। ऐसे अगर सूरज पे लगा रहे हैं, तो सूर्य त्राटक, चंद्रमा पे लगा रहे हैं, तो चंद्र त्राटक, अगर बिंदु पे टकटकी लगा के देख रहे हैं, तो वो बिंदु त्राटक हो गया। ये बहुत ही एक लेमैन डेफिनेशन हो गया। पर हम त्राटक के सही विद्या को भी देखेंगे, इसके विधिवत तरीके क्या होते हैं, कितने दूरी पे हमको दीपक रखने चाहिए, हमको कब दीपक त्राटक करने चाहिए, कब सूरज करने चाहिए, कब बिंदु, कब चंद्र, और कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, क्या वक्त होना चाहिए, हम वो सब भी देखेंगे। पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि त्राटक करने के हमें लाभ क्या मिलते हैं, हमें क्या फ़ायदे हैं, और उसमें भी स्थूल लाभ क्या होते हैं, यानी ऐसे लाभ जो हमें भी दिखते हैं, हमारे आसपास के लोगों को भी दिखते हैं कि अगर ये त्राटक कर रहा है तो उनको वो लाभ स्पष्ट रूप से दिखेंगे। तो भौतिक लाभ में सबसे पहले आता है, त्राटक हमारे आँखों के लिए वरदान है। आपके कैसे भी मोटे चश्मे लगे हो, कैसे भी चश्मे लगे हो, अगर आप नियमित रूप से और सही तरीके से त्राटक करते हो, तो 1 महीने में इसके असर दिखने शुरू हो जाएँगे आपकी आँखों पर, और 3 महीने तो बहुत लंबा वक़्त होता है। आपके कैसे भी चश्मे हैं, वो उतर जाने हैं। दूसरा, जिनको इंसोम्निया की समस्या है, यानी रात में नींद अच्छी नहीं आती, गहरी नींद नहीं आती, या फिर दिन भर बहुत सारे दिमाग में विचार चलते रहते हैं, तो अगर वो रात में सोने से पहले दीपक त्राटक करते हैं नियमित रूप से, तो उनको पक्का इंसोम्निया से निदान मिलेगा और विचार भी कम आएँगे। और तीसरा, वैसे लोग जिनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो, या फिर उनको अपनी स्मरण शक्ति और भी तेज़ करनी हो, जिनके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस रहते हों, चिंताएँ हों, या छोटी-छोटी बातों पे क्रोध आते हो, या फिर उनको डिप्रेशन जैसे लक्षण दिखाई दे, ऐसे लोगों के लिए सूर्य त्राटक बहुत ही अच्छा है। और ख़ास तौर पे जिनको डिमेंशिया की समस्या हो, डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी। वैसे तो डिमेंशिया उम्र बढ़ने के साथ ये समस्या आती है, पर आजकल के बदलते लाइफ़स्टाइल में यंग लोगों में भी भूलने की बीमारी सामने आ रही है। तो ये डिमेंशिया के लिए सूर्य त्राटक एकदम रामबाण का काम करती है। और अगर आप नियमित तौर पे सप्ते में 2-3 दिन भी 5-10 मिनट के लिए सूर्य त्राटक करते हो, तो इस बात की आप गारंटी समझो कि कम से कम 100 वर्षों तक आपकी नेत्र ज्योति अच्छी बनी रहेगी। पर सूर्य त्राटक करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आप सूर्योदय के आधे घंटे तक ही आप सूर्य त्राटक करें, और आप सूर्य त्राटक खत्म करने के बाद थोड़ी देर तक आँखों को बंद रखें। ये आपकी आंतरिक सूर्य त्राटक हो गई, इससे बहुत सारे आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं आपके। और नियमित रूप से त्राटक करने वाले लोगों के चेहरे पे एक विशेष आभा होती है, उनके चेहरे पे एक तेज की प्राप्ति होती है। तो ये थे त्राटक करने के कुछ स्थूल लाभ। आपके आँख, मन, मस्तिष्क ये एकदम तंदुरुस्त और मजबूत बना रहेगा। आप कई सारे मानसिक विकारों से दूर रहेंगे। अब हम देखेंगे कि त्राटक के आध्यात्मिक लाभ क्या हैं। तो इसके लिए हमें त्राटक के असल डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। त्राटक, ट्रा यानी 3, और टक यानी टकटकी लगा के देखना, यानी किसी भी 3 चीज़ों से एक चीज़ों पे टकटकी लगा के देखना। पर हमारे पास तो 2 ही आँख हैं, इसका मतलब है कि तीसरा भी कुछ होगा जहाँ से हमें देखना होता है। बिल्कुल। और वो तीसरा है आपका आज्ञा चक्र, जिसको आप कभी-कभी त्रिनेत्र भी कहते हैं। यानी आपके 2 भौतिक नेत्र और तीसरा आज्ञा चक्र, जिसको त्रिनेत्र कहते हैं। जब वो एक साथ सम्मिलित होके किसी भी चीज़ को टकटकी लगा के देखता है, तो वो होता है असल त्राटक। देखिए, त्राटक करने से हमें बहुत सारे भौतिक लाभ इसके मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पर असल में ऋषि मुनियों ने त्राटक का खोज ही इसलिए किया था क्योंकि इसके आध्यात्मिक लाभ मिल सके। आप त्राटक को जितना एक बाहरी क्रिया समझेंगे, आप उतना ही गलत समझ रहे हैं। त्राटक बिल्कुल एक आंतरिक क्रिया है, और इसीलिए त्राटक को एक रहस्यमयी ध्यान विद्या भी कहा जाता है। वैसे तो त्राटक देखने में बहुत ही सरल लगता है, पर त्राटक की सही विद्या और लगातार अभ्यास से आपके आज्ञा चक्र, और आज्ञा चक्र कहाँ होता है, जहाँ पे आप तिलक लगाते हैं। अगर आप अपने फोरहेड पे हाथ रखें, तो वहाँ आपको एक गड्ढा सा मिल जाएंगे, तो वो होता है आज्ञा चक्र। तो इसके लगातार अभ्यास और सही विद्या से आपके आज्ञा चक्र को ये स्पंदन करता है, जिससे आपके आज्ञा चक्र सक्रिय होने की संभावना
बहुत बढ़ जाती है, जिसको आप वैसे बोले तो ब्रेन पावर अनलॉक करना जिसको बोलते हैं। तो त्राटक का असली उद्देश्य यही है कि ये आज्ञा चक्र को सक्रिय करे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि त्राटक तो इसे भारत की देन है, पर त्राटक को लेके जितने एक्सपेरिमेंट तिब्बत में हुए उतने पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं हुए। उन लोगों ने यहाँ तक एक्सपेरिमेंट किया कि वो बाहरी तौर से सर्जरी करके आज्ञा चक्र को खोलने की कोशिश करे, पर वो सफल ना हो पाए। और त्राटक के ऊपर तिब्बत में जो इतने एक्सपेरिमेंट हुए, इसी का नतीजा ये रहा कि तिब्बत को काला जादू के लिए भी बहुत जाना जाता है, यानी ब्लैक मैजिक के लिए। अगर आपके आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से सक्रिय ना भी हुए, तो भी अगर आप नियमित रूप से त्राटक कर रहे हो, तो इस बात की पूरी संभावना है कि त्राटक करने से आपके आत्म जागरण के कई सारे द्वार खुल जाते हैं। त्राटक का इतना आध्यात्मिक महत्व क्यों है, इसके लिए मैं आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व गया में गौतम बुद्ध एक पीपल के वृक्ष के नीचे पीठ सटा के बैठते हैं और वो संकल्प लेते हैं कि चाहे मृत्यु ही क्यों ना आ जाए, अब जब ज्ञान प्राप्त होगा तभी मैं इस आसन से उठूंगा। और कहते हैं कि 49 दिनों के बाद बुद्ध पूर्णिमा की रात उनको ज्ञान प्राप्त होता है, और फलस्वरूप इसके वो 7 दिनों तक उसी आसन में बैठे रहते हैं। पतंजलि ने इसको आनंद अनुगत समाधि कहा है। और वो 7 दिनों तक अपने ज्ञान प्राप्ति का आनंद लेते रहते हैं। उसके बाद वो अपने आसन से उठते हैं और कुछ कदम आगे चलते हैं, और फिर अचानक से पीछे मुड़ते हैं और अपने आसन के मूल को एकदम खड़े खड़े टकटकी लगा के देखने लगते हैं। और वो लगातार दिन रात 7 दिनों तक वो अपने आसन के मूल को देखते रहते हैं। हठ योग ने इसी को त्राटक कहा है। और बाद में वो जगह जहाँ से खड़े होके वो अपने आसन के मूल को देख रहे थे, वो अनिमेष लोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगर आप आज भी बोध गया घूमने जाए, तो महाबोधि टेम्पल परिसर में आपको अनिमेष लोचन नाम का जगह मिल जाएगा। तो त्राटक के जितने भौतिक लाभ होते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा आपको आध्यात्मिक लाभ मिलेंगे। और अगर आप अपने 24 घंटे में से 15 मिनट भी त्राटक को देते हैं, तो आपको भौतिक लाभ तो मिलेंगे ही, इसके साथ साथ बहुत सारे आध्यात्मिक लाभ भी मिलेंगे। तो शास्त्रों के अनुसार त्राटक करने की क्या विधि है, और हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो आप बैठने के लिए किसी समतल जगह का चयन करें। कुर्सी पे बैठ के त्राटक ना करें, क्योंकि कुर्सी पे बैठ के आप किसी आसन की अवस्था में नहीं बैठ सकते। किसी समतल जगह पे कोई सा भी आसन में बैठे, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन। और पूरे त्राटक में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, वो ये कि आपके कमर और गर्दन निश्चित तौर पे सीधे होने चाहिए। और फिर अपने आगे मोमबत्ती नहीं बल्कि दीपक जलाए। मोमबत्ती क्यों नहीं? इसके दो वजह हैं। एक तो जब आप मोमबत्ती जलाते हैं, तो कुछ ही मिनटों बाद वो छोटी होने लगती है मोमबत्ती, और इससे आपका गर्दन झुकने लगता है, जबकि आपको गर्दन सीधे रखने हैं। और दूसरी बात ये कि आप जब भी त्राटक करते हैं, तो प्रायः बंद कमरे में करते हैं, और मोमबत्ती से जो वायु निकलती है वो बहुत टॉक्सिक होती है, आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं दीपक से जो वायु निकलती है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। तो इसीलिए आप हमेशा दीपक त्राटक ही करें, दीपक जलाएं। फिर बात आती है कि हम दीपक को कितनी ऊंचाई पे रखें, यानी धरती से कितनी ऊंचाई पे होनी चाहिए। तो इसके लिए आप दीपक को उतनी ऊंचाई पे रखें जितनी ऊंचाई पे आपकी आंखें हैं, यानी आप अपने आंखों के एकदम बराबर लेवल में दीपक को रखें, जिससे आपकी गर्दन सीधी बने रहे। फिर बात आती है कि हम दीपक को खुद से कितनी दूरी पे रखें। देखिए, कम से कम 1 फीट और ज़्यादा से ज़्यादा 3 फीट की दूरी पे रख सकते हैं। तो आप 1 से 3 फीट के बीच में आपको जो भी सुविधा लगे आपके आँखों के लिए, आप उतनी दूरी पे दीपक को रख सकते हैं। फिर लोगों में इस बात को लेके बहुत संशय होता है कि अगर हमारे आँखों पे चश्मे हैं, तो क्या हम चश्मे उतार के त्राटक करें या फिर चश्मे लगाए हुए करें? देखिए, आप बिल्कुल चश्मे उतार के करें, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके चश्मे लगे हुए हैं, तो आप एकदम से दीपक त्राटक ना करें।
आप बिंदु त्राटक से शुरुआत करें और फिर धीरे-धीरे दीपक त्राटक की ओर जाएँ। बिंदु त्राटक के लिए आपको ये करना है कि जहाँ पे दीपक था, वहाँ पे आपको एक सफ़ेद दीवार या सफ़ेद कपड़े और उस पे बिंदु के लिए काले रंग का इस्तेमाल करें और आपको एकदम टकटकी लगा के उस बिंदु पे देखना है। तो ये हो जाता है बिंदु त्राटक। और बाकी की सारी चीज़ें दीपक त्राटक जैसी ही होगी, बस दीपक के जगह पे काले रंग का एक बिंदु आ जाएगा। और फिर जब आप बिंदु त्राटक के साथ सहज हो जाएँ, फिर आप दीपक त्राटक करें। फिर बात आती है कि त्राटक को हम कितने समय तक करें? आपको कम से कम 1 मिनट तक त्राटक करने ही हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार के त्राटक करो। यानी बिना पलक झपके हुए, टकटकी लगा के आप जो भी त्राटक कर रहे हैं, चाहे दीपक कर रहे हैं, चंद्र कर रहे हैं, सूरज कर रहे हैं, कम से कम 1 मिनट तक टकटकी लगा के उसे देखना है। पर इसके साथ होगा कि हो सकता है आपकी आँखों से आँसू आएँ, इसके लिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये जो आँखों से पानी आएगा, ये आपके लिए अच्छा ही है, इससे आपके आँखों का शुद्धिकरण होता है। तो कम से कम 1 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा विशेष नेत्र और आध्यात्मिक लाभ के लिए आप 15 मिनट का त्राटक कर सकते हैं। पर आपको शुरुआती 1 मिनट से करना है, फिर 3 मिनट तक ले जाने हैं, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, यानी 1 मिनट से बढ़ा के आप 15 मिनट तक निश्चिंत होके त्राटक कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हम 30 मिनट से भी ज़्यादा का त्राटक करें, तो मैं आपको सलाह दूँगा कि आप किसी गुरु के सानिध्य में रह के ही ऐसा करें। दूसरा इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप दीपक त्राटक कर रहे होते हैं, तो आप किसी शांत से जगह का चयन करें और कमरा बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए। दीपक की रोशनी के अलावा कोई सा भी रोशनी आपके कमरे में नहीं होनी चाहिए। फिर बात ये आती है कि त्राटक करने का सबसे उपयुक्त वक्त क्या है? देखिए, वैसे तो आप त्राटक किसी भी वक्त कर सकते हैं, पर अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, तो आपकी ब्रह्म मुहूर्त की शक्तियाँ भी आपके आध्यात्मिक लाभ में मदद करेंगी। पर अगर आपको इंसोमिया या ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम है, तो आप रात में सोने से पहले त्राटक करें। और यदि आप सूर्य त्राटक करना चाहते हैं, तो सूर्योदय के 30 मिनट तक ही सूर्य त्राटक करें। और यदि आप उन गिने-चुने लोगों में हो, जो हर रोज़ योग, प्राणायाम वगैरह सब करते हैं, तो आप त्राटक का क्रम इस तरह रखें, सबसे पहले आप आसन कर लें, फिर प्राणायाम करें, फिर त्राटक करें और उसके बाद आप ध्यान करें। और अंत में मैं आपको एक बड़े काम की बोनस टिप देता हूँ। अगर आप उन लोगों में से हैं, जो ध्यान तो करना चाहते हैं, पर किसी कारणवश ध्यान नहीं सध पाता, हो ही नहीं पाता जी। तो अगर आप दीपक त्राटक से शुरुआत करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका ध्यान सधेगा। सिर्फ सधेगा ही नहीं, बल्कि ध्यान की चरम सीमा तक आप जा सकते हैं। क्योंकि ध्यान के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है मन का ठहराव। मन का विज्ञान भी यही कहता है कि मन को एक आलंबन चाहिए, फिर वो धीरे-धीरे ठहरना शुरू हो जाता है। और जब आप दीपक त्राटक करते हैं, तब आप मन को खाली नहीं छोड़ते। आप मन को एक आलंबन दे देते हो कि ले पकड़ ये चीज़ और तू इसके साथ ध्यान कर। अब आपका मन दीपक की ज्योति में एक आलंबन ढूँढ लेता है और वो ठहरना शुरू हो जाता है। और जब आप लंबे समय तक त्राटक करते हो, तो मन का ये अभ्यास वक्त के साथ और दृढ़ होते जाता है कि 100 चीज़ों को छोड़ के कम से कम एक चीज़ पे तो मन ठहरना शुरू हुआ। और जब मन एक चीज़ पे ठहरने का अभ्यास सुदृढ़ हो जाता है, फिर आप उस दीपक को भी हटा देंगे, तो भी मन ठहर जाएगा। और आप ध्यान की जो अंतरिम सीमा होती है, यानी शून्य ध्यान, जब आप किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं कर रहे होते, ना ही अपने इष्ट देव का भी ध्यान कर रहे हो, ना ही आप किसी चीज़ पे ध्यान ठहरा रहे हो, यानी आप शून्यता में लीन हो जाते हो। यानी आप अपने मन को कोई आलंबन ना भी देते हो, तब भी वो ठहर जाता है। तो वो ध्यान की अंतिम सीमा होती है। और आप इसकी शुरुआत दीपक त्राटक से कर सकते हो। और इसीलिए त्राटक कोई मेडिटेशन नहीं है, बल्कि ये मेडिटेशन की एक सहायक क्रिया है। यानी आपको मेडिटेशन करवाने में ये सहायता कर सकता है। ये अपने आप में कोई मेडिटेशन नहीं है,